कि कबीर साहब को वेश्या को साथ लेकर के लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताओ क्यों पड़ी? अच्छा मुझे रिकॉर्ड करो। नहीं आप बोलते रहो। अच्छा देखो, कबीर साहब को वेश्या को लेकर ही लीला क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। क्या था जी? वो रहस्य ये था कि कबीर साहब जब 120 वर्ष काशी में रह करके गए जी, तो लोग उनको 5 तत्व का धड़ समझते और एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जानते थे। अच्छा, कि इनका भी शरीर और इनका भी रहन सहन, इनका भी खान पीन एक आम आदमी की तरह ही है। जबकि कबीर नाम के लिए कहा है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ये ता का नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं नहीं श्वासा शरीर, अन्न जल बाके नहीं, ये ता का नाम कबीर। अब इस रहस्य को यदि ये भगत उस समय के भगत जान जाते तो कबीर साहब पर कभी भी अविश्वास प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वेश्या को साथ लेकर इसलिए लीला की कि ये भगत मेरे को देही स्वरूप समझते हैं कि विदेही स्वरूप समझते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनको ये भी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि मेरे भी एक आम इंसान की तरह जो जननेन्द्रियां हैं, जिसको अपने लिंग गुदा के रूप में बोलते हैं, ये कबीर साहब के भी हैं कि नहीं है। यदि ये समझ जाते कि इनके नहीं है तो वेश्या क्या उनके साथ कई औरतें होती तो भी उनके ऊपर विश्वास प्रकट नहीं करते, क्योंकि वो तो इन सब चीजों से परे हैं। बिल्कुल। उनकी ये चीजें थी ही नहीं। फिर उस समय के भक्तों ने कैसे मान लिया कि कबीर साहब वेश्या के साथ घूम रहे हैं, वेश्या के साथ भ्रमण कर रहे हैं। आज भी आम समाज में मान्यता है कि किसी के घर हिंजड़े आ जाते हैं तो उस घर में कोई भी पुरुष नहीं होगा, तो उस घर में रहने वाली स्त्रियों के पास जब भी हिंजड़े, जिनको किन्नर भी कहते हैं, वो आ जाते हैं, और पुरुष कोई भी घर में नहीं होगा तो उन हिंजड़ों के ऊपर कोई भी व्यक्ति संदेह व्यक्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो नर नारी के चोले से अलग चोले में है, वो किन्नर स्वरूप में, इसलिए नहीं करते कि किन्नरी तो है। कोई भी ऐसी गलत घटना घर में हो ही नहीं सकती। अगर ये इन लोगों के समझ में आ जाती तो कबीर साहब पर विश्वास है जो ये लोग नहीं करते, और उस वेश्या के साथ रहने में भी इनको कोई आपत्ति नहीं होती, और सारे के सारे हैं जो पार हो जाते। देही और विधेयी का खेल ही इनके समझ में नहीं आया था उस समय। यह है असली कबीर साहब की लीला का रहस्य। वो चाहते तो और किसी रूप में भी लीला कर सकते थे, और किसी रूप में भी लीला, और किसी से भी कर सकते थे लीला, जैसे कि 52 बदमाशियों में वो लीला आई, वो भी लीला ही है। 52 बार 52 वीर कबीर का हूँ, उन्होंने 52 बार उनको मारने की चेष्टा की तो 52 बार वो बच गए, वो भी लीला ही थी। लेकिन ये स्त्री को साथ लेकर लीला करने का जो इनका वो था, और उन लोगों के मन में दिलो दिमाग में जो एक बात फिट हो गई, हो कबीर साहब स्त्री के साथ, हो कबीर साहब स्त्री के साथ, तो कबीर साहब को क्या मान लिया उन्होंने? एक सामान्य पुरुष से देही मान लिया। अगर उनको विधेयी स्वरूप में समझ जाते तो ये कभी भी फेल नहीं होते। 64 लाख शिष्य। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। कबीर साहब ने अपने लिए कहा है कि हाड चाम लहू नहीं मेरे, जानू सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो जब हाड़ चाम का शरीर ही नहीं था तो उनको वेश्या के साथ जोड़ने का भी कोई औचित्य नहीं था। जय हो बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ की। कबीर साहब ने कहा है कि हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोही नाम हमारा, सो निज नाम हमारा, सोही नाम हमारा। एक ही बात है, एक ही बात है। तो कबीर साहिब ने जब अपने विदेही स्वरूप को दर्शा दिया था तो उन भक्तों के ये समझ में क्यों नहीं आई कि विदेही स्वरूप शरीर है जो एक आम आदमी की तरह है, जो कार्य नहीं कर सकता। साहेब 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 बंदी साहेब 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 बंदी भगत जी ऑर्डर बोल रहे
साहिब बंदगी साहेब की साहेब की सतनाम सतनाम साहिब बंदगी